परिचय। रविवार की सुखद सुबह है। 8 वर्षीय भावेश पास की दुकान से दूध, ब्रेड और मक्खन लेने जा रहा है। रास्ते में उसने पाइप से बहता हुआ पानी देखा। यह उसकी कॉलोनी की हर सुबह का सामान्य दृश्य है। भावेश को बहाव का कारण पता है। पानी टंकी के भर जाने के बाद ऊपर से गिर रहा है। भावेश एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन के ऐसे अविवेकपूर्ण नुकसान से दुखी है। आइए प्राकृतिक संसाधनों और उनके महत्व के बारे में जानें। आओ सीखें। प्राकृतिक संसाधन को परिभाषित करना, नवीनीकरण के योग्य और नवीनीकरण के अयोग्य प्राकृतिक संसाधनों में विभेद करना, विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों की विशेषताएं बताना। प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन उन पदार्थों का भंडार है जिन्हें प्रकृति ने हमें प्रदान किया है। प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीनीकरण के योग्य और नवीनीकरण के अयोग्य। नवीनीकरण के योग्य संसाधन वह हैं जो मनुष्य के उपभोग के बाद समाप्त नहीं होते। उनका पुनर्निर्माण हो सकता है और वो मनुष्य के सतत उपयोग के लिए उपलब्ध रहते हैं। उदाहरण स्वरूप सूर्य का प्रकाश, पानी, पेड़ इत्यादि नवीनीकरण के योग्य प्राकृतिक संसाधन हैं। जिन संसाधनों की आपूर्ति सीमित है वे नवीनीकरण के अयोग्य प्राकृतिक संसाधन हैं। इनका निर्माण होने में कई वर्ष लगते हैं। ये मनुष्य के सतत उपयोग से समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण स्वरूप कोयला, भूतेल इत्यादि नवीनीकरण के अयोग्य प्राकृतिक संसाधन हैं। आइए अब कुछ प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानें। सूर्य का प्रकाश। सूर्य एक तारा है जो हमें ऊष्मा और प्रकाश देता है। यह एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। पादप सूर्य के प्रकाश का प्रयोग भोजन निर्माण में करते हैं। सूर्य के बिना पृथ्वी बहुत ही ठंडी, अंधेरी होगी और इस पर जीवन संभव नहीं होगा। वायु। वायु एक अन्य महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। वायु गैसों की सम्मिश्रण होती है। इसमें मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सभी सजीव प्राणियों के अस्तित्व के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। जल। पृथ्वी का 70% भाग जल से ढका हुआ है। जल भी एक आवश्यक प्राकृतिक संसाधन है। यह मनुष्यों, पशुओं और पादपों के जीवन के लिए आवश्यक है। मृदा। मृदा पृथ्वी के ऊपरी भाग की महीन परत होती है। इसका निर्माण शैलों की वायु और जल से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के कारण होता है। मृदा अपनी संरचना में पृथक होती है। कुछ महीन होती है और कुछ खुरदुरी। मृदा का रंग भी पृथक होता है। कुछ स्थानों पर वह लाल होती है और कुछ स्थानों पर वह काली होती है। मृदा पोषक तत्वों और जल का संग्रहण करती है। पादप मृदा से खनिज और जल प्राप्त करते हैं। इस प्रकार मृदा पादपों की वृद्धि के लिए माध्यम का कार्य करती है। यह चींटियों, केंचुओं और दूसरे कीड़ों और जानवरों को जो मृदा में घर बनाते हैं आश्रय प्रदान करती है। वन। वन वृक्षों द्वारा घिरे हुए बहुत बड़े भूभाग को कहते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वन वर्षा कराने में भी सहायता करते हैं। वन हमें खाना बनाने, फर्नीचर बनाने और इमारत बनाने के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। वृक्ष से कागज भी बनता है। हम वृक्षों से फल, मेवे और मसाले भी प्राप्त करते हैं।
कोयला और भूतेल। कोयला और भूतेल जीवाश्म ईंधन है जिनके निर्माण में कई साल लगते हैं। ये उन वृक्षों से बनते हैं जो मृदा में दब गए हों। ये नवीनीकरण के अयोग्य होते हैं क्योंकि इनकी आपूर्ति सीमित है और मनुष्य द्वारा इनके अति उपयोग से ये समाप्त हो सकते हैं। हमने क्या चर्चा की? प्राकृतिक संसाधन उन पदार्थों का भंडार है जिन्हें प्रकृति ने हमें प्रदान किया है। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीनीकरण के योग्य और नवीनीकरण के अयोग्य। नवीनीकरण के योग्य प्राकृतिक संसाधन मनुष्य के उपयोग द्वारा समाप्त नहीं होते, जैसे सूर्य का प्रकाश, जल और वृक्ष इत्यादि। नवीनीकरण के अयोग्य प्राकृतिक संसाधन की आपूर्ति सीमित होती है। वे मनुष्य के सतत उपयोग से समाप्त हो सकते हैं। उदाहरण स्वरूप कोयला और भूतेल इत्यादि।